हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अब बच्चों हम लोग आपको एक रिलेटिव मोशन की एक प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं जो कि 2 डायमेंशनल मोशन में आती है और ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम भी होती है। एक तरीके से रिवर बोट प्रॉब्लम भी कह सकते हो, स्विमर प्रॉब्लम भी कह सकते हो। मतलब एक तरीके से ये है कि नदी में अगर मान लीजिए कोई आदमी तैर रहा है तो उसमें हम लोग रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और अच्छे से समझते हैं इस रिलेटिव मोशन को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, मान लीजिए रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक, सबसे पहले मैं इसके जितने भी केसेस बनते हैं वो आपको समझा देता हूँ। बाकी मैंने टॉप 10 सीरीज शुरू ही कर दी है। हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आज इसका थ्योरेटिकल बेस देख लेते हैं। आइए चलिए, रिवर बोट प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, स्विमर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए 3 केस हम बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला केस 1। ठीक, केस 1 में हमने क्या किया, ठीक है, एक ये रिवर है। ठीक है, और अभी हमारी जो रिवर है वो स्टिल है, शांत है। ठीक है, अभी हमारी रिवर क्या है, स्टिल है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये रिवर की विड्थ है एक तरीके से कितनी, डी है। मान लीजिए इसको फन थोड़ा बनाना, एक आदमी है जिसका घर यहां पे है, सपोज करो ऐसा कुछ है। भाई काम करने नदी पार करके जाना बचपने में होता नहीं था, पापा मम्मी बहुत इस तरीके बताते, हम नदी में करके जाया करते थे। तो आज चलो उसी को हम सोच के आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका अपना परिवार होगा। ठीक है, बच्चे अच्छे होंगे, थोड़ा पापा गए काम करने। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अभी जो हमारी रिवर है वो स्टिल मतलब रुकी हुई है। रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर जो है रेस्ट कंडीशन पे है। किस कंडीशन पे, रेस्ट है, रुकी हुई है। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, एक ऑब्जर्वर हम बना लेते हैं इस प्रॉब्लम। देखिए फिजिक्स को बढ़िया समझना है ना, तो क्या करो, ऑब्जर्वर बना लो, उससे पूछो कि क्या घटना घटी, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बस उससे पूछते चले जाओ। जैसे हम इससे पूछे भाई तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेगा चल भाई तू बताते हैं। कहा भाई नदी रुकी हुई है, सामने उसकी बीवी खड़ी, कहते यार चल अच्छा तेरी नजर उस पर गई, कोई बात नहीं। ठीक, इसको सीधे घर जाना है, सीधे घर जाना है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई रिवर एक तरीके से अगर आप देखिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए क्या है। एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब तक जमीन पे खड़ा था, दूसरा अगर या तो हम कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो जमीन पे खड़ा था, दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है, रिवर हो जाएगा। अब जमीन भी रुकी हुई है, रिवर भी रुकी हुई है, तो जमीन पे जैसे चलेगा वैसे ही तो रिवर पे चलेगा यार। रिवर में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेगा उसी डायरेक्शन में तो चल जाए, क्योंकि रिवर तो रुकी हुई है, ये तो कंफर्म है। तो अगर ये मैं बोलूं कि इसको शॉर्टेस्ट समय कब लगेगा, सबसे कम समय कब लगेगा, तो मैं कहूंगा सीधे घर जाना। कहते नहीं है सीधे घर जाना, तो इसको सबसे कम समय कब लगेगा, जब ये क्या होगा, बिल्कुल सीधे जाएगा। सीधे जाएगा तो इसका मतलब इसको अगर स्विमर को वेलोसिटी किधर लेनी पड़ेगी, ऊपर की ओर सीधे लेनी पड़ेगी, कंफर्म बात होगी। और पानी फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब मूविंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसका मतलब रेस्ट प्लेटफॉर्म पे है, तो बिल्कुल सीधे मूविंग प्लेटफॉर्म कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं बोलूं कितना समय लेगा इस अपोजिट बैंक तक पहुंचने के लिए, तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी जो भी। डिस्टेंस कितनी डी दी हुई है और कितनी वेलोसिटी चल रहा है, वीएस से चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्विमर है कितना समय लेगा, तो बोलूंगा डी अपॉन वीएस। एक सिंपल सा कंडीशन हो गया। ठीक है, अब अगर इससे मैं पूछूं, इससे अगर पूछूं कि भाई ये बता कि रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, बंदे की, स्विमर की, तो ये क्या कहेगा कि भाई भाई ऐसा है, रिवर तो रुका हुआ है। रिवर किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे। तो जो स्विमर की वेलोसिटी होगी, जैसे मान लो गाड़ी रुकी हुई है, ट्रॉली मान लो रुका हुआ है,
अब आप खड़े होकर उसको देख रहे, अब उस पर कोई दौड़ रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा? अगर उस गाड़ी पे खड़े हो जाओ और बाहर रोड पे खड़े हो जाओ तो भी क्या दिखाई देगा? ट्रॉली खड़ी है, उस पे तुम ऑब्जर्वर बन के खड़े हो जाओ और उस पे कोई लड़का दौड़ रहा है तो तुम क्या, कोई लड़का दौड़ रहा है, अब जमीन पर उतर के उसको बोलो, क्या कहोगे? फिर भी कहोगे लड़का दौड़ रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है, रेस्ट पे। तो अगर मैं पूछा कि रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्विमर की, तो कहेगा भाई वीएस ही होगी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है वीएस है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? रिवर के रिस्पेक्ट में है। ठीक, अब हम दूसरा केस लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। हम रिवर को फ्लो कराते हैं, अभी हम रिवर को रेस्ट पे रखे थे, अब हम रिवर को क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं। ध्यान से देखिए दूसरा जो केस है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रॉब्लम अच्छे से अच्छा कराऊंगा। ठीक है, केस 2। ठीक, अब रिवर हमारी क्या होने लगी? फ्लो होने लगी। अब हमारी जो रिवर है वो क्या होने लगी? फ्लो होने लगी। मान लेते हैं रिवर किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही? वी आर। किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही? वी आर। अब बताइए, वही उसका घर और अपना है बढ़िया भाई, मान लीजिए यहाँ पे वाइफ उसकी इंतजार कर रही हो कि भाई अब आएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है? डी। ये डिस्टेंस कितनी है? डी। ठीक, अब भाई इसने यहाँ स्विमर भाई काम वाम खत्म हो गया होगा, अब तैरना शुरू किया भाई, नदी में आ गई, भाई नदी तेज तेज बहना शुरू कर गई, अब तो रुकी नहीं, अब तो सीधे पहुंच जाना है, ऐसा कुछ भी। तो अगर हम स्विमर को देखेंगे तो स्विमर अगर बात करेंगे तो स्विमर वेलोसिटी किधर की ओर लेगा? उसको लगेगा ना कि मैं सीधे जाऊंगा, तो स्विमर की वेलोसिटी किधर होगी? बिल्कुल सीधे होगी। ऑब्जर्वर खड़ा कर लो भाई, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व करके ये बताएगा। अब देखिए घटना, देखिए ध्यान से समझिए क्या हो, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ऑब्जर्वर देख रहा, कह रहा खड़े। मान लो ट्रेन मूव करी, आप उछल के उस पर चढ़ जाओ, मूविंग प्लेटफॉर्म हो गया। तो ट्रेन जिस रफ्तार से भागेगी या ट्रेन जिधर जाएगी उधर ही तो आपको लेके जाएगी। मान लो ये ट्रेन है सामने और आप सीधे चलते चलते उस पर कूद जाओ, तो आप किधर भागोगे? इधर भागेगी जिधर ट्रेन जाएगी। सोचो फिर से, मान लीजिए ट्रेन खड़ी, आप ट्रेन तो उधर जा रही है, आप कूद के उस पर चढ़ जाओ, आप ऐसे कूद के उस पर सीधे चढ़ जाओ, तो किधर भागोगे? उस तरफ भागोगे जिधर ट्रेन जा रही है। अब ध्यान से देखें, तो हम क्या किए, अभी तो हम यहाँ खड़े थे, रेस्ट प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, जैसे ही हम रिवर पे आए, हम किधर चलना चाह रहे हैं? ऊपर चलना चाह रहे हैं। हम किधर चलना चाह रहे हैं? ऊपर चलना चाह रहे हैं। मगर अगर ध्यान से देखें, हम चलना तो सीधे चाह रहे हैं, जैसे ही हम रिवर पे आए तो हम मूविंग प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब मूविंग प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हम तो सीधे चलना चाह रहे हैं, मगर रिवर हमको क्या कर रही है? बहा के अपने डायरेक्शन में क्या कर रही है? ले आ रही है। तो इस आदमी को कितने टाइप ऑफ वेलोसिटी मिलेगी? एक तो इसकी खुद की वेलोसिटी होगी जो सीधे चलना चाह रहा होगा, और एक जैसे ही रिवर पे आया तो एक मूविंग प्लेटफॉर्म मिल गया, वो किसकी वेलोसिटी होगी? रिवर की। तो जैसे ही छपाक से इसमें आएगा, वो तो सीधे चलना चाहेगा, मगर रिवर उसको क्या करेगी? बहाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है ये जाना किधर चाह रहा है? ये जाना तो इधर चाह रहा है, मगर जैसे ही ऊपर आया मूविंग प्लेटफॉर्म पे, रिवर इसको क्या, या ऑब्जर्वर इसको क्या देखेगा? भाई देखिए, जैसे हम नदी में कूद गए, ठीक है, हम जब तैरते हैं, तैर रहे तो हमको तो लग रहा है हम सीधे जा रहे हैं, हमको क्या लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। मगर हम जैसे ही हैं, हम तो सीधे तैर रहे हैं, मगर नदी हमको क्या कर ली जा रही है? अपने डायरेक्शन में लेके चली जा रही है, क्योंकि हम किस प्लेटफॉर्म पे आ गए? मूविंग। तो जिस तरह मूविंग प्लेटफॉर्म उधर ही जाएंगे। और हम यहां से यहां तक क्यों आए? क्योंकि हमारी खुद की भी वेलोसिटी थी। तो अब हम देखें तो ऑब्जर्वर ने कहा, नहीं भाई तुम अब यहां दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तुम कहां दिखाई दे रहे हो? यहां दिखाई दे रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम कहां दिखाई देंगे भाई? यहां दिखाई देंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से तुम वहां दिखाई दे रहे हो? तुमको जाना सीधे था, तुम मूव कर गए इधर, जाना सीधे था, मूव कर गए इधर, तो किसकी वजह से गए? तो कहोगे किसकी वजह से गए? कि हम भाई रिवर की वेलोसिटी की वजह से उधर चले गए। अगर रिवर की वेलोसिटी ना होती तो पहला वाला केस बन जाता है कि नहीं?
तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने घर से इतना दूर आ गए। तो घर से इतना दूर आ गए तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम ये क्या कर गए, ड्रिफ्ट कर गए। ये हम क्या कर गए, ड्रिफ्ट कर गए। अब दूसरी चीज बच्चों ध्यान से समझो, जिधर की वेलोसिटी दी है, मतलब जैसे y की वेलोसिटी है, तो अगर उसमें टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर की मिलेगा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट किधर की मिलेगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब ध्यान से समझो, अगर मैं बात करता ठीक है, ध्यान समझते हैं। अगर मैं बात करता कि ये बताओ रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहते सर ऐसा है, रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे, ये रिवर पे कूद गया। तो अब इसके पास दो वेलोसिटी आ गई, एक तो इसकी खुद की और दूसरा उसको क्या, कौन सी वेलोसिटी मिल गई, रिवर की वेलोसिटी मिल गई। अब जब रिवर की वेलोसिटी मिल गई तो ये आदमी जो है इसको कितने टाइप ऑफ वेलोसिटी मिल गई, दो टाइप की वेलोसिटी मिल गई। अपनी वेलोसिटी तो ये सीधे गया और रिवर की वेलोसिटी से ये क्या हो गया, तो ये जो ड्रिफ्ट आया ये किसके वजह से आया, तो कहोगे रिवर की वजह से आया। ठीक, अब बात करता हूं, तो अब ये बताओ समय को देखो, समय को, अब ये तो ऐसे ऐसे तैर रहा है, ऐसे से तैर रहा है। तो अगर मैं बात करूं ये ड्रिफ्ट को करने में और यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक चलने में जितना समय लगेगा उतना ही समय ड्रिफ्ट भी किया होगा। काम तो दोनों एक ही साथ हो रहा था ना भाई, तैर भी ऊपर ही वैसे ऊपर जा रहा था और क्या उतनी समय में क्या हुआ, ड्रिफ्ट भी हुआ। तो अगर चलिए अगर मैं बात करता कि ये बताइए यहां से लेकर यहां तक में कितना समय लगा होगा, अगर मैं बात करता यहां से लेकर यहां तक में कितना समय लगा होगा, तो मैंने कहा t समय लगा होगा। तो जितने समय में ये यहां से यहां तक आने की कोशिश करेगा उतने ही समय में ये क्या कर गया होगा, ड्रिफ्ट भी कर गया होगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक के लिए अगर टाइम निकालूं, यहां से यहां तक के लिए अगर टाइम निकालूं तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल से कहोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम या तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मेरे को अपोजिट बैंक की ये डिस्टेंस अगर देखूं तो कितनी है, ये d है, और इस ड्रिफ्ट को मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं d निकालूं तो क्या रख सकता हूं, कौन सी वेलोसिटी रखूंगी, इस चीज को समझो, कौन सी वेलोसिटी रखोगे। अगर ये d डिस्टेंस कवर करना है तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी रखो, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी रखो, तो कौन सी वेलोसिटी है, vs ऊपर सीधे वाली दिख रही है, इनटू क्या रख दोगे, टाइम। तो तुम्हें पता चल गया डिस्टेंस कितना कवर होगा, या हम बोल सकते हैं कितना टाइम t, अगर हम यहां से निकाले तो कितना हो गया, d अपॉन vs हो गया कि नहीं हो गया, इतनी चीज कवर हो गई। अब हम बोले कि हमको ड्रिफ्ट करने में कितना समय लगा, हम बोले हमें ड्रिफ्ट करने में कितना समय लगा, तो आइए ड्रिफ्ट भी निकालते हैं ध्यान से। तो देखिए जितने समय में हम यहां आएंगे उतने ही समय में हम कहां चले जाएंगे, यहां पे भी। तो चलिए ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी की वजह से हुए, इसके वजह से। तो अगर मैं बात करें ड्रिफ्ट का डिस्टेंस d, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी हो जाएगा कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी की वजह से हुए, तो कहोगे सर रिवर की वेलोसिटी की वजह से, और टाइम कितना लिया, t। तो हमें ड्रिफ्ट भी पता चल गया कि नहीं। तो जितने समय में हम यहां से यहां आएंगे उतने ही समय में क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट आ जाएंगे। तो इतना ध्यान से रखना, सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान से रखना भाई, कि अगर मैं बात करूं कि क्या कंसेप्ट है, तो कहना अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो इधर की वेलोसिटी रखा, और ये डिस्टेंस चाहिए तो किधर की वेलोसिटी रखा, इधर की वेलोसिटी। भाई हमको इधर कौन ला रहा, रिवर ला रहा था ना, तो रिवर की वेलोसिटी रख दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ तो कितना हो जाएगा। अगर बात करूं तो ये डिस्टेंस ऐसा करते, ये डिस्टेंस पता चल गई ना यहां से, ये अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी पता चल गई, स्विमर की वेलोसिटी इनटू टाइम। और ड्रिफ्ट की अगर मैं बात करूं, ये d डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये पता चल गया ये। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, हाइपोटेनस बन रहा है। तो हाइपोटेनस अगर बन रहा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिस्टेंस, और ये कितना,
तो मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं t कॉमन भी ले लूं तो t बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, vs के स्क्वायर और vr स्क्वायर। तो हमें यह भी पता चल गया कि हमने कितनी डिस्टेंस एक्चुअल में कवर की, पता चल गया कि नहीं पता चल गया। तो ये हमें कंफर्म हो गया, दो केस कंफर्म बढ़िया से हो गया। ठीक, अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे बच्चों, तो बहुत मजा आएगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, सीधा सा। अपोजिट बैंक किसके वजह से जाना चाहेगा, खुद की वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि अपोजिट बैंक सीधे बिल्कुल वहां पर दिख रहा है। और ड्रिफ्ट किसके वजह से होगा, तो रिवर की वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं कि इसके स्विमर के पास कितनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो आप सीधे कहोगे सर खुद की वेलोसिटी भी है और रिवर की वेलोसिटी भी है। अब आगे चला तीसरा केस। केस 3, लास्ट केस है, ध्यान समझिएगा। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर ही है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा देगा आपको। ठीक, वही सारी चीजें, ठीक है। कोई इंतजार कर रहा है, यहां से चल रहा है, ऑब्जर्वर है, ठीक, ये सारी चीजें, खुद की वेलोसिटी होगी। अब ध्यान से, मैं आपको बच्चों रिस्ट्रिक्शन दूं, किसी भी तरीके करके, रिवर तो फ्लो कर रही है तो कंफर्म, मैं आपसे कहूं कि किसी भी तरीके करके ये आदमी सीधे पहुंच जाए, तो आप क्या कहोगे? मैंने क्या कहा, ये आदमी किसी भी तरीके करके यहां पहुंच जाए, तो कैसे जाए? जैसे ही छपाक किया, सीधे चलने की कोशिश किया, सीधे चलने की कोशिश किया, सीधे चलने की कोशिश किया, तो रिवर इसको क्या करा गई, फ्लो करा गई। और अगर सोचा कि इधर जाऊं, तो इधर गया तो और रिवर फ्लो करा देगी। तो मेरा दिमाग काम किया, भाई अगर दो तरफ, अगर ऐसे सीधे जाऊं या इधर जाऊं तो रिवर ही की तरफ जाऊं, तब तो अपने बिल्कुल अपोजिट बैंक जा ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल। तो मैं करूं क्या, इधर जाके देखूं, हो सकता हो कुछ। तो जैसे मैं इधर जाने की कोशिश किया, तो रिवर क्या कर रही, हम तो इधर जा रहे हैं और रिवर हमको किधर ले जा रही, उधर। तो ऐसा नहीं होगा हम इधर जा रहे हैं, रिवर हमको क्या ले जा रही है, ऐसे देखो। तो हमको क्या दे, हम इधर जा रहे हैं, रिवर हमको किधर लेके जाएगी, इधर। तो शायद हम घर की ओर पहुंच जाए। हम देखो ऐसे जा रहे हैं, रिवर हमको किधर ले जाए, इधर ले जाए। तो इसका मतलब है कि अगर हमको अपोजिट बैंक जाना है, तो हमको अपनी वेलोसिटी किधर लेनी पड़ेगी, इधर लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कितने एंगल पे ले लिया, थीटा। तो बच्चों इधर का जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, वीएस कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वीएस साइन थीटा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी देखो, ऊपर की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तुमको क्या करेगी, खुद से सोचो। अपोजिट बैंक उधर है, तो उधर की ही वेलोसिटी तुमको ले जाएगी ना, तो ये वेलोसिटी तुमको अपोजिट बैंक ले जाएगी। वीएस कॉस थीटा अगर बात करूं, तो ये कंपोनेंट किधर, इधर है। तो इसका मतलब ये तुम्हें किधर ले जाने की कोशिश करेगी, इधर ले जाने की कोशिश करे कि नहीं भाई? जिधर की वेलोसिटी उधर ही तो जाओगे ना यार। और दूसरी वेलोसिटी आपके पास कौन सी है, रिवर की वेलोसिटी, जो तुमको इधर ले आएगी। देखो फिर से, वीएस कॉस थीटा तुमको इधर लाएगा और रिवर वाली वेलोसिटी तुमको उधर लाएगी। तो हो सकता है पहुंच जाओ कि नहीं पहुंच जाओ। अब देखो दो तीन खेल होंगे, कैसे समझो। यहां दो तीन केस बनेगा, सुनो मेरी बात। पहला केस, ये दोनों वेलोसिटी, इसका काम इधर ले जाना, इसका काम उधर ले जाना, इसका काम इधर ले जाना, इसका काम उधर ले जाना। मैंने कहा कि वीएस कॉस थीटा कंपोनेंट बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो ये कंपोनेंट बड़ा है ना, इसका काम इधर ले जाना और इसका काम इधर ले जाना और इसका काम ऊपर ले जाना। तो वीएस कॉस थीटा बड़ा है,
तो इसका मतलब है कि हम किधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। इस केस की वजह से हम किधर जाएंगे, इधर, क्योंकि वीएस cos थीटा हमारी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है रिवर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि ये वाले केस में हम अपोजिट जस्ट नहीं पहुंच पाएंगे, हम किधर जाएंगे, इधर ही जाएंगे। इसका मतलब कोशिश तो करेंगे मगर जस्ट इधर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा केस, वीएस cos थीटा बच्चों अगर कमजोर होता, छोटा होता, वीआर ज्यादा, रिवर बहुत तेज दौड़ रही होती, वीआर का काम क्या है, उधर ले जाना। वीएस cos थीटा का काम किधर, इधर। वी sin थीटा का काम किधर। तो अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है, दिख रहा है, ये वाली वेलोसिटी कम, तो इसका मतलब हम किधर भाग जाएंगे, जिधर की वेलोसिटी ज्यादा उधर ही भाग जाओगे। अगर मैं कहा कि v cos थीटा और vr बच्चों बराबर हो जाए, ये केस मजेदार है। v cos थीटा और vr अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये बराबर हो गया, जितनी ये उतनी ये। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे को इस केस के अकॉर्डिंग काट दी। हमारे पास कौन सी वेलोसिटी बची, तो अब रिवर बहे चाहे जो, हमारे पास कौन सी वेलोसिटी बची, क्योंकि ये कंपोनेंट इसको क्या करती है, देखो जितनी वेलोसिटी से हम इधर ड्रिफ्ट करना चाह रहे हो उतनी रिवर भी बह रही है, तो एक दूसरे क्या कर रहे, कैंसिल आउट कर। तो हमारे पास बची कौन सी वेलोसिटी, वीएस sin थीटा। अब जब वीएस sin थीटा कंपोनेंट बची तो इसका मतलब है कि हम तुरंत क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और कितना समय लेंगे, तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, डी, और हमारे पास वेलोसिटी कितनी बच रही है अगर तीसरे केस के अकॉर्डिंग, और यही वेलोसिटी ऊपर की है तो हमें ऊपर ले जाए, तो हमें ऊपर ही तो जाना है। तो क्या हो जाएगा, vs sin थीटा। तो कितना समय हम लेंगे, तो d अपॉन vs sin थीटा। ठीक, याद रखना जिधर की वेलोसिटी उधर चले जाना। ठीक, तो बच्चों ये मैंने तीनों केस बता दिए आपको, इसके अलावा रिवर बोट में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, बहुत जल्द इसके टॉप 10 प्रॉब्लम ले आऊंगा और इस टॉपिक को भी तगड़े से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।